हेलो फ्रेंड्स, पैसिफिक ओशन के वसी और अरीज मौजों पर एक सुकून भरी नज़र डालें। जहाँ तक नज़र जाती है पानी ही पानी नज़र आता है। ये समंदर अपनी वुसअतों में बेशुमार राज छुपाए हुए है। पैसिफिक ओशन तकरीबन 165 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो ज़मीन की सतह का 1/3 हिस्सा बनता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है, लेकिन एक आदमी के लिए पानी एक बैटल फील्ड बन गया, जहां जिंदगी बचाने की जंग थी। ह्यूमन एंड्रेंस का इम्तिहान था। अगर कोई शख्स यहाँ गुम हो जाए तो इसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे ये जाहिर होता है कि इस समंदर में गुम होना कितना डेंजरस हो सकता है। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बयां करूंगी जिसने अनइंटेंशनली तौर पर 10 या 15 दिन नहीं बल्कि 438 डेज पैसिफिक ओशन में गुम रहकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। ये रिकॉर्ड इसलिए अहम है क्योंकि इतने सख्त हालात में इतने लंबे अरसे की सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल है। इस कहानी में उस शख्स की स्ट्रॉन्ग विल और इंतहाई मुश्किल हालात का सामना करने की हिम्मत को बयां किया गया है। इस कहानी को जानने के लिए फैक्ट फ्यूजन के साथ अटैच रहें। दिस इज़ द रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरी। ये कहानी जोस सेल्वाटर अल्वेलेंगो की है, जिन्होंने हादसाती तौर पर एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जो कोई चाहकर भी तोड़ नहीं पाएगा। जोस ने 438 दिन समंदर में एक 7 फुट की कश्ती पर गुजारे। ये सब 17 नवंबर 2012 को शुरू हुआ, जब जोस और उसके साथी ने एक फिशिंग ट्रिप के लिए मेक्सिको के एक छोटे से गांव से रवाना होकर जब जोस और उसके साथी एक फिशिंग ट्रिप के लिए मेक्सिको से रवाना हुए। उनका प्लान था कि वो सिर्फ 30 घंटे समंदर में गुजारेंगे, इसीलिए उनके पास ज़्यादा सामान नहीं था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जोस और उसका साथी 120 किलोमीटर साहिल से फिशिंग करते हुए दूर चले गए। अचानक एक शदीद तूफान ने इनकी कश्ती को घेर लिया। इस मंजर को देखते हुए वो अपने फिशिंग नेट वहीं फेंक कर साहिल की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने वापस साहिल की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से इनकी कश्ती का इंजन ख़राब हो गया और उनके पास ना तो कोई पट्टू था और ना ही कोई सेल। रेडियो का आखिरी पैगाम। जोस ने अपने रेडियो के ज़रिए अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी, लेकिन जल्द ही इनका रेडियो भी बंद हो गया। इनका बैरूनी दुनिया से राब्ता ख़त्म हो गया। जोस के बॉस ने इनको तलाश करने के लिए ऑपरेशन की टीम भेजी, लेकिन वो इनको सर्च ना कर पाई क्योंकि जोस और उसका कंपेनियन अपने साहिल से बहुत दूर जा चुके थे। तूफ़ान की वजह से इनकी कश्ती साहिल से बहुत दूर होती गई। अब जोस और उसका साथी 450 किलोमीटर दूर जा चुके थे। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा था। इसका सारा खाना ख़त्म हो चुका था, इसीलिए उन्होंने परिंदे पकड़कर और मछलियाँ खाकर ज़िंदा रहने की कोशिश की। समंदर का खारा पानी पीने से मौत हो सकती है, इसीलिए उन्होंने बारिश का पानी प्लास्टिक की बोतलों में जमा करके पीना शुरू किया। जोस के साथी ने आखिरकार इस अज़ियत को बर्दाश्त न करते हुए खुदकुशी कर ली और जोस को वहीं पर तन्हा छोड़ दिया। जोस को एक कार्गो शिप नज़र आई, लेकिन बदकिस्मती से वो इसे नज़रअंदाज कर गई। जोस इस हालत में बहुत परेशान था क्योंकि वो तन्हा रह चुका था। इस तरह से कई रातें और दिन गुजरते चले गए और जोस उस मुश्किल हालात में सामना करता गया। जोस के पास अब कुछ ना बचा था, उसके कपड़े भी फट चुके थे। इस तरह जोस ने 11 महीनों में 8000 किलोमीटर का सफ़र तय किया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब जोस को इस ख़तरनाक समंदर से बचने का रास्ता मिल ही गया। जनवरी 14, 2014 में समंदर में गुजारने के बाद
14 مہینے سمندر میں گزارنے کے بعد جوس نے پانی میں تیرتے ہوئے ناریل دیکھے جو کسی نزدیکی جزیرے کی علامت تھے۔ اس نے جزیرے کی طرف تیرنا شروع کیا اور 438 دنوں میں پہلی بار زمین پر قدم رکھا۔ وہاں اس نے ایک چھوٹے سے گھر کو دیکھا جہاں ایک لوکل پرسن رہتا تھا۔ یہ انسان جوس کے اس طویل اور پرخطر سفر کے بعد ملنے والا پہلا انسان تھا۔ وہ انسان جوس کو دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ یہ جزیرہ مارشل آئی لینڈ کا حصہ تھا جو اس کے انیشیل جرنی سے سٹارٹ ہونے والے مقام سے 11,000 کلومیٹر دور تھا۔ اگر وہ اس جزیرے کو مس کر دیتا تو اگلا قریبی زمین کا ٹکڑا فلپائن سے 50,000 کلومیٹر دور ہونا تھا۔ جوس کو بالآخر واپس گھر بھیجا گیا جہاں اس کو میڈیا نے گھیر لیا۔ ہر طرف اخباروں میں، نیوز میں اس کے ہی چرچے ہونے لگے۔ وہاں جا کر اس نے اپنی کہانی پر مبنی ایک کتاب ڈیز 438 کے نام سے شائع کی۔ تاہم اس کے واپسی کے بعد اسے الزامات اور ایک قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ جوس نے اپنے ساتھی کو قتل کر دیا، حالانکہ اس کے ساتھی نے دراصل خودکشی کر لی تھی۔ اس مشکلات کے باوجود جوس کی زبردست بقا کی کہانی انسانی برداشت اور ہر مشکل کے باوجود زندہ رہنے کی خواہش کی ایک شاندار مثال ہے۔ اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز چاہتے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں۔ تھینک یو سو مچ۔